औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कवरी पे काम किया इलेक्ट्रॉन का वो था विलियम क्रुक्स था। उसने परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द कंडक्शन इन गैसेस। वो गैसेस में कंडक्शन देखना चाहता था तो उसने एक ट्यूब डिज़ाइन किया जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है कि इसमें एक ग्लास रेक्टेंगुलर टाइप सिलेंडर है, ठीक है, या ट्यूब है। एक साइड पे एनोड अटैच्ड है, दूसरे साइड पे कैथोड अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी अटैच्ड है, नीचे वैक्यूम पंप है। अब इस वैक्यूम पंप का बेसिकली काम क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर तो एयर होता है ना, तो सबसे पहले वैक्यूम पंप के जरिए हम तमाम एयर निकाल लेते हैं, इसको बिल्कुल खाली कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं इनसाइड, और फिर अपनी मर्जी से एक डिज़ायरेबल गैस डाल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन गैस डाला, ठीक है। सो विलियम क्रुक्स ने किया क्या कि जब इसने वोल्टेज अप्लाई किया एट 760 mm ऑफ प्रेशर, जब इसने वोल्टेज इस ट्यूब में अप्लाई किया, गैस इसके अंदर थी, 760 प्रेशर था। सो नथिंग हैपेंड, ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। सो गैसेस आर नॉन कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी प्रेशर पे, मतलब 180 m पे या 760 mm पे जितनी भी गैसेस है वो नॉन कंडक्टर्स है। तो फिर इसने क्या किया, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस, इसने प्रेशर रिड्यूस किया 0.1 mm तक, तो यूनिफॉर्म ग्लो अपेयर्ड इनसाइड द ट्यूब। सो इस ट्यूब के अंदर ग्लो अपेयर्ड हुआ जब इसने प्रेशर रिड्यूस किया 0.1 mm तक, इनसाइड विच डिपेंड ऑन गैस, और जो डिपेंड कर रहा था कि इसके अंदर कौन सा गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस आप डालोगे तो ब्लूइश कलर होगा, हीलियम तो पिंकिश होगा, नियान होगा तो रेडिश टाइप कलर होगा, ठीक है। सो जो ग्लो अपेयर्ड होता था एक लो प्रेशर 0.1 mm, वो डिपेंड करता था किस पे, टाइप ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। जब इसने प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू कितना 0.01 mm तक, तो इसने देखा कि वो ग्लो तो डिसअपेयर्ड हो गया, लेकिन इनविजिबल रेज अपेयर्ड विच ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड साइड। दीज रेज वर नेम कैथोड रेज। फिर इन रेज को नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। अब एक दो चीज़ याद रखिएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पे जो आप अप्लाई कर रहे हो ये डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ ट्यूब एंड गैस इनसाइड द ट्यूब, कि इस ट्यूब का लेंथ कितना है और गैस जो इसके अंदर है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। सो दूसरी बात याद रखिएगा कि जब प्रेशर आपने 0.1 mm किया तो रेजिस्टेंस लो था, तो इसलिए ग्लो अपेयर्ड हो रहा था। जब आपने प्रेशर 0.01 mm किया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैस मालिक्यूल्स कम हो गए, तो यहाँ से जो हाईली वोल्टेज से जो हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन थे तो उसके लिए मीडियम नहीं था ट्रेवल करने के लिए, सो ग्लो डिसअपेयर्ड हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैस कम थी, सो वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो नहीं रही थी, जिससे आपको पता ही नहीं लग रहा था कि ग्लो अपेयर्ड होगा या नहीं होगा। तो फिर इसने वोल्टेज कितनी की, 10,000। तो फिर इसने क्या किया कि इस ट्यूब को एक साइड से या पूरे ट्यूब को इनसाइड जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंस मटेरियल से कोट किया गया, ताकि इसको पता चल सके कि ग्लो तो डिसअपेयर्ड हो गया लेकिन आया इसके अंदर स्टिल रेज है या नहीं है। सो फिर इसने देखा कि यहाँ पे कुछ रेज स्ट्राइक कर रही थी एनोड साइड पे जब जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक कर रही थी, तो इन रेज को फिर बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की, सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सो ये रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन करते एंड फॉर्म शेडो। सो शेडो फॉर्मेशन एंड स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग इंडिकेट्स के वेव नेचर है। फिर रोटेट पैडल व्हील, एक स्मॉल पैडल व्हील अगर आप इसके सामने रखें ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर स्मॉल पैडल व्हील, तो ये उसको रोटेट कर रहा था। सो क्यों रोटेट, किसके पास मास भी है, वेलोसिटी है, सो इसका मतलब है कि ये जो है कैथोड रेज ये पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इन रेज को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, इंडिकेट क्या, चार्ज नेचर। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट होता है एक नेगेटिव, सो ये रेस अट्रैक्ट हुई टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट विच इंडिकेट्स नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। सो इस पे जो चार्ज है दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसके पास अगर मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होगा, सो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो अगर कोई स्मॉल मेटल इसके सामने आप रखें तो ये उसको हीट अप कर देता है। फिर ये चार्ज है, तो जब गैसेस में आप गुजारोगे तो गैसेस को आयोनाइज कर देगी। चार्ज जितना है E/m रेशो 1.75 10⁻11 कूलम पर kg। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का मास मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ या ओवल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। सो रेस्ट पे आता नहीं है, सो इसलिए आप इसका मास मालूम नहीं कर सकते। तो हमने इनडायरेक्टली इसका मास मालूम किया। पहले E/m रेशो जे थॉमसन ने मालूम किया, जो 1.75 10⁻11 पर kg था। और ये E/m रेशो इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस आप लो, हाइड्रोजन, हीलियम, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स। तो फिर जब E भी आ गया, E/m भी आ गया, सो मिलेकान ने इस पे चार्ज मालूम किया था। सो मास चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशो, सो 1.6 10⁻⁻3, सो कितना 9.1 10⁻31 kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब हमने इससे कंक्लूड क्या किया। सो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी, जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो वो हाइड्रोजन मालिक्यूल वो स्प्लिट हुआ एटम्स में, और फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन थे। सो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक है। सो पॉजिटिव न्यूक्लियाई बना और इलेक्ट्रॉन, सो जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने ट्रेवल किया टूवर्ड्स एनोड्स, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज था। और जो ये पॉजिटिव है, इसको बाद में फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम दिया था, क्योंकि ये कैथोड की तरफ, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो याद रखिएगा कि एट लो प्रेशर कैथोड रेज प्रोड्यूस एंड ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। याद रखिएगा कि लो प्रेशर पे कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल करती है टूवर्ड्स एनोड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। इसका मतलब ये है कि E/m रेशो इनकी कांस्टेंट है। सो गैस आप चेंज करोगे तो E/m रेशो रिमेन कांस्टेंट।